हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं प्राचीन भारत इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वही सभी आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने और एग्ज़ाम हॉल में आ जाए तो यहाँ से प्रश्न छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ये जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो है यह पार्ट 1 होगा। हम पार्ट 2 जो है लाएंगे 1 लाइन वाई क्वेश्चन के रूप में। पहले में से पढ़ा देंगे, तब पार्ट 2 लाएंगे जो 1 लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में होगा। पहले से पढ़ लीजिएगा, फिर उसे पढ़ेंगे। अगर इसे पढ़ लीजिएगा तो आप उसमें जवाब देते चलिएगा कमेंट में। आइए देखते हैं क्या। तो हड़प्पा सभ्यता पहले देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, देखिएगा। 1826 में चार्ल्स मेसन हड़प्पा की ओर ध्यान आकर्षित हुए। हड़प्पा की ओर ध्यान आकर्षित हुए थे। लेकिन देखिएगा 1853 से 56 के बीच लाहौर और कराची के बीच रेलवे लाइन बिछ रही थी, अर्थात रेलवे लाइन बिछ रही थी या खुदाई हो रही थी। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चले हैं। तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी चले हैं। कब? तो 16 अप्रैल 1853 को। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चले थे। कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर चले थे, ठाणे और मुंबई के बीच। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहले पूछेंगे हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसके काल में? तो 1826 में चार्ल्स मेसन के काल में। लेकिन पूछेंगे 1853 से 56 के बीच लाहौर और कराची के बीच रेलवे लाइन बिछ रहे थे। उस समय जनरल थे कौन? तो जनरल कनिंघम थे। एक जॉर्ज ब्राउन थे। एक देखिएगा एक क्या है, तो देखिएगा एक मिनट है क्या? तो विलियम वार्टन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जॉर्ज ब्राउटन है, विलियम वार्टन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा इसी में हम देखेंगे। देखिएगा कराची और लाहौर के बीच खुदाई हो रही थी। कराची और लाहौर के बीच खुदाई हो रहे थे। इसी खुदाई के बीच अनेक चीज़ मिले थे, लेकिन पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। बाद में 1921 में सर जॉन मार्शल के अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्या है। 1921 में सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण के विभाग अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे इसके अध्यक्ष थे। देखिएगा दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप बतस ने हड़प्पा की खुदाई की 1974 में जीन फ्रेनकोइज ने मेहरगढ़ की खोज की थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछेंगे कि मेहरगढ़ की खोज किसने की थी? तो देखिएगा जीन फ्रेनकोइज कब? तो 1974 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जिस समय इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा की दौर चल रहा था 1974 से 75 के दौरान, उसी समय तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का भी नेतृत्व अपने बागडोर संभाला था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का कालानुक्रम। देखिएगा एक तरफ है समय, दूसरी तरफ है चरण, तीसरी तरफ है युग। देखिएगा मेहरगढ़ 1700 से 5500 BC के अंत माना जाते हैं। देखिएगा तो पूछेंगे मेहरगढ़ की समय काल, ये कालखंड कितने थे? 7500 से 5500 BC है।
और फिर क्या तो मेहरगढ़ जो है दूसरे अनुमान लगाया गया था 5500 से 3300 BC, 5500 से 3300 BC। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये जो है प्राक हड़प्पा है, क्या तो प्राक हड़प्पा है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछे तो ऐसे नहीं जाते हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं, आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 3300 से कितना है 2350 BC, 3300 से 2350 BC प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता है, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता है। देखिएगा आगे क्या तो देखिएगा कि इसी में 2350 से 1750 तक, 2350 से 1750 BC तक सटीक हड़प्पा सभ्यता है, सटीक हड़प्पा सभ्यता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन 1750 हड़प्पा सभ्यता का पतन शुरू है, 1750 में हड़प्पा सभ्यता का पतन शुरू होता है। लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा 2500 से 1750 BC, 2500 से 1750 BC। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं इसी में क्या है तो देखिएगा, एक मिनट देखिएगा क्या तो यह हड़प्पा सभ्यता जो कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कैसे तो कांस्य युगीन सभ्यता है जो उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुए थे, उत्तर भारतीय पश्चिम उपमहाद्वीप में विकसित हुए हैं। भारत और पाकिस्तान क्या है, एक मिनट देखिएगा, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता विकसित थे। तो पूछेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने देशों में, तो 3, भारत पाकिस्तान। और भारत और पाकिस्तान से अनेक स्थल मिले हैं, लेकिन अफगानिस्तान से बहुत ही कम स्थल मिले हैं। हम उसके बारे में भी आगे जानेंगे। देखिएगा इसी के साथ दो और सभ्यता हैं, एक मिस्र की सभ्यता और दूसरी जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरी क्या तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिएगा मेसोपोटामिया में हड़प्पा को मेलुहा कहा गया है, मेसोपोटामिया को हड़प्पा में क्या कहा गया तो मेलुहा कहा गया है। सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है कौन तो हड़प्पा सभ्यता। देखिएगा स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। तो पूछेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहने वाले व्यक्ति कौन है, तो स्टुअर्ट पिगट। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। उत्तर में जो है देखिएगा मांडा जो है उत्तर, एक मिनट देखते हैं, दिशा दर्शा देते हैं। उत्तर है, इस तरफ दक्षिण है, इस तरफ पश्चिम है, और इस तरफ जो है पूर्व है, इस तरफ पूर्व है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद, पश्चिम में सुतको गेंडेर और पूर्व में है आलमगीरपुर है। तब पूछेंगे मांडा किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। सुतको गेंडेर जो है बलूचिस्तान में है, कहाँ तो बलूचिस्तान में है। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। लेकिन यहीं पर प्रश्न पूछ देंगे मांडा जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे जो उत्तर में है। दाइमाबाद महाराष्ट्र तो जो है गोदावरी नदी के किनारे है। सुतको गेंडोर या बलूचिस्तान दशक नदी के किनारे है। आलमगीरपुर या मेरठ किस नदी, तो हिंडन नदी के किनारे हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति है अक्सर त्रिभुजाकार मिलता है, क्या तो त्रिभुजाकार है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कहीं कहीं पर देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा 20 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि आगे क्या है, देखिएगा एक मिनट देखिएगा। हाँ देखिएगा ये जो है सभी जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्या तो स्थल है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। देखिएगा ये है अफगानिस्तान है, ये है पाकिस्तान है, ये सुतगोहा क्या तो सुतगोहा है, बालाटोर हो, मोहनजोदाड़ो है, चनहुदरो है, कालीबंगा है, वनावली है, रोपड़ है, हड़प्पा है, मांडा है, आलमगीरपुर है क्या तो लोथल है। ये सभी जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। इसके अलावा देखिएगा धौलावीरा है, सुतको गेंडोर या सुतगोहा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो लेकिन देखिएगा मोहनजोदाड़ो में नृत्य करते हुए मूर्तियां का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदाड़ो में नृत्य करते हुए मूर्तियां का साक्ष्य मिला है।
जबकि देखिएगा क्या तो लोथल में बंदरगाह है, लोथल में क्या तो बंदरगाह है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे हैं, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे हैं, जबकि मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे हैं, चनहुद्रो भी सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। आगे क्या तो देखिएगा आलमगीरपुर है, इसके अलावा क्या तो कालीबंगा, कालीबंगा जो है वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है, क्या तो राजस्थान में। देखिएगा इसके ऊपर क्या तो मांडा है, क्या तो मांडा है, जो जस्ट इसके ऊपर बताएं कि मांडा किस राज्य में पड़ता है और किस नदी के किनारे है और किस दिशा में है। देखिएगा आगे क्या है, 1 मिनट देखिएगा। देखिएगा क्या तो स्थल से संबंधित। देखिएगा इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विकसित हुए हैं। लेकिन देखिएगा पूछेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ से मिला है, तो भारत से 925 स्थल मिला है, 925 स्थल मिला है। पाकिस्तान से 475 स्थल मिला है, 475 स्थल मिला है। अफगानिस्तान से 2 स्थान मिला है, क्या तो मुंडेगाक और क्या तो सुरघुई है। देखिएगा लेकिन हम सभी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण है हम उसी को देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिएगा क्या तो 1 मिनट देखिएगा। हाँ, भारत में कितना बताएं तो 925, पाकिस्तान में 475 है, अफगानिस्तान में 2 है। देखिएगा पाकिस्तान में कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, जो पाकिस्तान से संबंधित है। मुंडेगाक या क्या तो सुरतघुई। देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 20 किलोमीटर देखने को मिलता है। देखिएगा 20 किलोमीटर देखने को मिलता है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर सॉरी क्या तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। मिस्र मेसोपोटामिया से 12 गुना ज़्यादा, मिस्र से 20 गुना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, क्या है कालीबंगा है, बनावली है, चनहुद्रो है, क्या तो चनहुद्रो है। हम एक एक कर सभी को देख लेते हैं। देखिएगा 1 मिनट, क्या तो देखिएगा 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट देखिएगा। क्या तो 1 मिनट देखिए। हाँ, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। देखिएगा यहाँ पर पूछेंगे खोज हड़प्पा सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बनते हैं हम वही सभी आपके लिए लाइन। देखिएगा पहला जो है पूछेंगे हड़प्पा सभ्यता का खोज किसके निर्देश सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में खुदाई करता खोज दयाराम साहनी किस वर्ष 1921 में की गई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सहायक पूछेंगे तो माधव स्वरूप बता से थे। वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। लेकिन पूछेंगे कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे हैं, तो रावी नदी के किनारे। कहाँ तो रावी नदी के किनारे हैं। 18 वीरता कर चबूतरे गेहूँ जौ के दाने एवं 12 कच्छ वाले अन्नागार की भी साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कहाँ तो हड़प्पा सभ्यता से एवं 15 श्रमिक आवास मिले हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या तो रक्षा प्राचीर देखिएगा अंदर से कच्ची ईंट, पश्चिम टीला दुर्ग टीला उच्च वर्ग रहते थे। देखिएगा बाहर से पक्की ईंट एवं अंदर से कच्ची ईंट का प्रयोग कहाँ से मिला, तो हड़प्पा सभ्यता से। क्या तो टीला माटरली हिवलर 837 कब्रिस्तान का साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। दफनाने का साक्ष्य आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखा पूर्वी टीला में निम्न वर्ग लोग रहते थे। संस्कृति हड़प्पा के बाद देखिएगा साक्ष्य सर्वाधिक अभिलेख मोहरे श्रृंगारदान काजल की बोतलें जले हुए गेहूं एवं जौ के साक्ष्य हड़प्पा से। तांबे की इक्का गाड़ी हड़प्पा से। कछुए की हड्डी के साक्ष्य हड़प्पा से।
धोती पहने मूर्ति हड़प्पा से। कांसे की 16 भट्टियाँ हड़प्पा से। सबसे पहले कपास की खेती हड़प्पा से। स्त्री के गर्भ से पौधा निकला हड़प्पा से। मातृ देवी की पूजा हड़प्पा से ही संबंधित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं मोहनजोदाड़ो से संबंधित क्या है, देखिएगा। मोहनजोदाड़ो जो है, मोहनजोदाड़ो का खोज दयाराम साहनी ने 1922 में की थी, जिस समय चौरा चौरी कांड प्रारंभ हुआ था। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित की थी। लेकिन पूछेंगे मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे हैं, तो सिंध नदी के किनारे हैं। सिंध नदी, जिसे सिंधु नदी कहा जाता है, पाकिस्तान के लड़काना जिले में है। पाकिस्तान के लड़काना जिले में मोहनजोदाड़ो है। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में था। आप इसे ध्यान से रखिएगा। किसके अध्यक्षता में? सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में मोहनजोदाड़ो में 7 बार बाढ़ में डूबा। मोहनजोदाड़ो 7 बार बाढ़ में डूबा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या है? मलेरिया से पतन, जनसंख्या 35,000 से 40,000। तब पूछेंगे कौन से प्रजाति मोहनजोदाड़ो में, कौन से तो प्रजाति, तो भूमध्य सागरीय प्रजाति। विशेषता शवों के दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो मोहनजोदाड़ो से। देखिएगा मार्शल तात्कालिक विश्व का आश्चर्य। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देख सकते हैं आप किस तरह होंगे। देखिएगा इसका अन्य नाम है, मोहनजोदाड़ो का अन्य नाम है मृतकों का टीला। दूसरा सबसे बड़ा नगर है। देखिएगा आप इसे ध्यान से रखिएगा। एक है पश्चिमी टीला, दूसरी तरफ है पूर्वी टीला। एक है पश्चिमी टीला, दूसरी तरफ है पूर्वी टीला। सभा भवन, पुरोहित आवास, महाविद्यालय, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार। घरों में कुआं 3 से 4 एवं कमरे। घर में 2 से 3 मंजिल, घर जो थे 2 से 3 मंजिले होते थे। पशुपति की मूर्ति कहाँ से ये सभी मिला है, तो हड़प्पा से ही मिले हैं। कहाँ, तो हड़प्पा से नहीं, मोहनजोदाड़ो से मिले। कहें तो मोहनजोदाड़ो से मिले। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मोहनजोदाड़ो से मिला है। देखिएगा जो स्नानागार थे, इसकी लंबाई और चौड़ाई देखिएगा। लंबाई की कहे तो 11.88 फीट 88 मीटर, 11.88 मीटर। चौड़ाई 7.01 मीटर। ऊंचाई 2.43 मीटर थी। 2.43 मीटर थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं पूर्वी टीला। कांसे की नग्न मूर्ति मोम का लेप कहाँ से, तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। कुम्हार के 6 भट्टे मोहनजोदाड़ो से मिला है। दाढ़ी बनाने वाला साधु कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। हाथी का कपाल खंड मोहनजोदाड़ो से। शतरंज की गोलियां मोहनजोदाड़ो से। सुंदरता मीट का कम मोहनजोदाड़ो से। सूती कपड़े से क्या, तो लिपटा चाकू मोहनजोदाड़ो से। सर्वाधिक सेल खड़े व मोहरे लगभग 1200 कहाँ से मिले, तो मोहनजोदाड़ो से ही मिले। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। पक्की सड़कें क्या, तो पक्की सड़कें एवं क्या, तो 90 अंश कोण का प्रमाण कहाँ से मिला, तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। ईंटों का साइज जो था 4:2:1 था। पूछेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ईंटों का अनुपात कितना था, 4:2:1 था। कितना, तो 28-14-7 थे। गली क्या, तो गीली मिट्टी पर कपड़े का साक्ष्य। ढकी हुई नालियाँ, ये सभी कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से ही मिले। कहाँ, तो मोहनजोदाड़ो से ही मिले हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और साथ साथ जिस तरह नोट बने हैं आप उसे अपने कॉपी भर भी उतार लीजिए, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे एक बार देख लीजिएगा, ताकि अगर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बनते। देखिएगा क्या, तो लोथल की खुदाई 1954 में सी रंगनाथन राव ने की थी। रंगनाथन राव ने की थी, जिस समय पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता 1954 में, और जेनेवा समझौता भी 1954 में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा।
नदी पूछेंगे लोथल भोगवा नदी के किनारे है। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी जो है गुजरात की तरफ पड़ता है, खंभात की खाड़ी गुजरात तरफ पड़ता है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा स्थिति पूछेंगे तो अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात क्या तो सरंग वाला गाँव, सरंग वाला गाँव, सरंग वाला गाँव में, सरंग वाला गाँव में, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं एक मिनट आगे क्या तो देखिएगा। अन्य नाम की पूछेंगे, अन्य नाम मुर्दों का क्या, मुर्दों का नगर, मुर्दों का नगर, मुर्दों का नगर 20 समाधियाँ 30 युग्मित समाधियाँ, 20 समाधियाँ 30 20 समाधियाँ 3 युग्मित समाधियाँ। विशेषता एकमात्र शहर, एकमात्र शहर जिसके दरवाजे सड़क की तरफ खुलते थे, एकमात्र शहर जिसके दरवाजे सड़क की ओर खोलते थे, कौन से तो लोथल थे, लोथल थे। प्राप्त साक्षी देखिएगा, मानव निर्मित बंदरगाह लोथल से है, व्यापारिक केंद्र लोथल से, गोदीबाड़ा का लोथल से, मानके का कारखाना लोथल से, सोने का मानके या सोने का कारखाना मानके से, घोड़े का लघु मरीन मूर्ति लोथल से मिले हैं, घोड़े की अस्थियाँ लोथल से, फारस की मोहरे लोथल से, क्या सुरकोटदी घोड़े की अस्थियाँ सुरकोटदी से मिले, घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से मिले तो सुरकोटदी से मिले। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लोथल में भी देखिएगा 2 वर्ग थे, एक है पश्चिमी टीला, दूसरे है पूर्वी टीला, देखिएगा लेकिन एक ही रक्षा प्रचार से घिरा है। सुतको क्या ना सुरकोटदा भी एक ही रक्षा प्रचार से घिरे था, देखिएगा पश्चिम और पूर्वी, देखिएगा एक मिनट देखिएगा क्या तो शतरंज का खेल लोथल से, बाजरा एवं चावल लोथल से, 2 मुंह की राक्षस वाली मूर्ति लोथल से, क्या तो छोटी बेलनाकार मोहरे लोथल से, गोलाकार एवं क्या है वर्गाकार अग्निकुंड लोथल से मिला है, आटे की चक्की लोथल से, हाथी दांत का पैमाना लोथल से, क्या तो रंगाई कुंड लोथल से, मोहरे पर सूती वस्त्र की छाप लोथल से, मम्मी का मंडल लोथल से, लोमड़ी और चिड़िया का चित्र, लोमड़ी और चिड़िया का चित्र कहाँ से मिला है तो लोथल से मिला है, लोथल से ही मिला है। एक मिनट देखिएगा, देखिए क्या तो चनहुद्रो, क्या तो चनहुद्रो से संबंधित, चनहुद्रो की खोज 1931 में की थी, 1931 में की थी, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और किसने की तो NG मजूमदार ने की थी, NG मजूमदार ने की थी। और खुदाई 1935 में अर्नेस्ट मैके की अध्यक्षता में, अर्नेस्ट मैके की अध्यक्षता में। लेकिन पूछेंगे नदी तो सिंधु नदी या सिंध नदी जो पाकिस्तान में, कहाँ तो पाकिस्तान में। और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, 1931 में गांधी इरविन समझौता एवं दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, एवं दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी 23 मार्च 1931 को ही दिया गया था। जितने भी हम अलग फैक्ट बोलते हैं आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अगर आपको ये सभी याद हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उसे पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा। देखिएगा कि क्या तो मोहनजोदाड़ो 130 किलोमीटर या 80 मीटर दूर, यहाँ प्राक हड़प्पा, क्या तो प्राक हड़प्पा या विकसित हड़प्पा है। इसे झुंगर झांझगर संस्कृति कहते हैं, इसे झुंगर झांझगर संस्कृति कहते हैं। यहाँ कुशल कारीगर थे, यहाँ कुशल कारीगर थे, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा इसमें भी पश्चिमी एवं पूर्वी टीला था, कोई टीला दुर्गित नहीं था, कोई टीला दुर्गित नहीं था। देखिए एक है पश्चिमी टीला, दूसरे पूर्वी टीला। देखिएगा सौंदर्य के साक्ष्य लिपस्टिक, एक मिनट देखिएगा थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखिएगा हाँ चनहुद्रो से जितने भी श्रृंगार से संबंधित हैं वे सभी कहाँ से मिले हैं तो चनहुद्रो से, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा जिसे बोल देते हैं लिपस्टिक, कंघी, काजल, इत्र, दवात, ये सभी कहाँ मिले हैं तो चनहुद्रो से मिले। कहाँ तो चनहुद्रो कहाँ पड़ता है तो पाकिस्तान में, कहाँ तो पाकिस्तान में है। देखिएगा मानके का कारखाना चनहुद्रो से, बर्गागार ईंटें चनहुद्रो से, कांसे की खिलौने, क्या बोले हैं कांसे की खिलौने की गाड़ी चनहुद्रो से, मिट्टी की बैलगाड़ी चनहुद्रो से, 4 पहिए वाली गाड़ी चनहुद्रो से, मोहर निर्माण केंद्र चनहुद्रो से, मुद्रा निर्माण चनहुद्रो से, बिल्ली के पीछे करता हुआ कुत्ता, बिल्ली के पीछे भागता हुआ कुत्ता कहाँ से मिला है तो चनहुद्रो से। ये जो है पूर्वी टीला का साक्ष्य, पूर्वी टीला का साक्ष्य। देखिएगा आगे क्या है तो कालीबंगा, क्या है तो कालीबंगा है। देखिएगा कालीबंगा से संबंधित जितने भी बनते हैं, देखिएगा कालीबंगा की खोज 1953 में हुआ था,
1953 में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्या तो खोज क्या तो अमलानंद घोष ने की थी। खुदाई 1957 से 1961 के बीच बीबी लाल और बीके थापर ने की थी 1961 में खुदाई। अमलानंद घोष 1953 में इसकी खोज की थी। नदी पूछेंगे कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है क्या तो राज हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिला। राजस्थान हनुमानगढ़ गंगानगर जिला। यहाँ भी प्राक हड़प्पा है, विकसित हड़प्पा है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अंत भूकंप से हुआ है। देखिएगा दोनों टीला रक्षा प्राचीर से घिरा है। पूर्वी टीला और क्या तो दुर्ग टीला और पूर्वी टीला। देखिएगा 1 मिनट इसी में देख लेते हैं। देखिएगा पूर्वी टीला में उच्च वर्ग के रहते थे, पश्चिमी टीला में उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और जबकि पूर्वी टीला में निम्न वर्ग के लोग रहते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं इसके साक्ष्य। अर्थात कहने का है कि कालीबंगा से क्या क्या मिला है। जूते हुए खेत, हल के निशान, चना और सरसों कहाँ से तो कालीबंगा से मिला है। 7 अग्निकुंड कालीबंगा से। अलंकृत ईंटें कालीबंगा से। कच्ची ईंटें कालीबंगा से मिला है। पक्की ईंटें कालीबंगा से मिला है। ऊँट की हड्डियाँ कालीबंगा से। मनुष्य और बकरी को एक साथ दफनाने का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। हवन कुंड कालीबंगा से मिला है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। चूड़ियाँ का कारखाना कालीबंगा चनोदरों से कालीबंगा से मिला। क्या तो कालीबंगा से। लकड़ी का महल कालीबंगा से मिला है। लकड़ी का महल कालीबंगा से बना है। लकड़ी का महल चंद्रगुप्त मौर्य का भी था, जो पटना में अवस्थित था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा ये जो सभी साक्ष्य हैं कहाँ से मिले तो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से। अब कालीबंगा किस राज्य में है तो राजस्थान में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आपको जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा साथ साथ। हमें पूर्ण विश्वास होंगे कि आप कॉपी पर नोट करते होंगे। देखिएगा क्या तो धौलावीरा है। क्या तो धौलावीरा से जितने भी साक्ष्य मिले हम सभी आपको करवाते हैं। देखिएगा इसकी खोज 1967 से 68 में जगपति जोशी ने की थी। खुदाई 1990 में हुआ। स्थिति गुजरात के कच्छ जिला। कच्छ की खाड़ी या खंबात की खाड़ी। देखिएगा विशेषता यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल धौलावीरा 2021 में चीन की ऑनलाइन मिसिंग में। देखिएगा कोई रक्षा प्रचार नहीं था। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। देखिएगा स्टेडियम खेलने के लिए माध्यम। देखिएगा लेकिन यहाँ से क्या क्या भी प्रश्न बनते। देखिएगा पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति धौलावीरा से। लंबा जलाशय जलकुंड धौलावीरा से। बांध धौलावीरा से। ऊंची ढके हुए जल की निकास व्यवस्था धौलावीरा से मिला है। सप्त संध्यव लिपि 10 अक्षर धौलावीरा से मिला है। पॉलिशदार सफ़ेद धौलावीरा से मिला है। 64 चिन्ह धौलावीरा से मिला है। खेल का पैमान धौलावीरा से मिला है। खेलों का पैमान धौलावीरा से मिला है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते आगे क्या तो बनावली है। क्या तो बनावली से संबंधित। 1 मिनट देखिएगा। देखिए बनावली की खोज 1973 से 74 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। लेकिन इसकी खुदाई 1990 में हुआ था। पूछेंगे नदी तो रंगोई नदी। स्थिति हिसार हरियाणा। कुशल नियोजित शहर बनावली था। मोहनजोदारो की तरह बनावली थी। प्राक हड़प्पा में विकसित हड़प्पा कालीबंगा चनहुद्रो। मिट्टी के हल की आकृति बनावली से। मिट्टी के खिलौने के बर्तन बनावली से। मातृ देवी की मृण्मय मूर्तियाँ बनावली से। उच्च कोटि की जाल की निकासी व्यवस्था बनावली से मिली है। मछली पकड़ने की बंसी तो बनावली से मिली है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा तो देखिएगा 1 मिनट। जौ तिल और सरसों का ढेर बनावली से मिला है। जौ की अच्छे किस्म बीज कहाँ से मिला है तो बनावली से मिला है। ये सभी साक्ष्य कहाँ से मिला है तो बनावली से ही मिला है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा। देखते हैं कुछ अन्य स्थल। देखिएगा अन्य स्थल। भारत
पाकिस्तान। देखिएगा जम्मू कश्मीर में मांडा चिनाब नदी सबसे उत्तरीय स्थल है। पूछेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे उत्तरीय स्थल मांडा जो चिनाब नदी के किनारे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में है। देखिएगा पंजाब में रोपड़, दसेड़ी है, संघोल है। आधुनिक नाम रूपनगर, खोज यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 55। नदी सतलज, रोपड़ सतलज नदी के किनारे। मालिक के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य रोपड़ से मिलता है। दसेड़ी हड़प्पा के बाद का स्थल दसेड़ी। संघोल क्या तो संघोल में देखिएगा तांबे की 2 छेनियाँ एवं वृत्ताकार अग्निकुंड का तो संघोल से मिला है, जो हड़प्पा में पड़ते हैं। देखिएगा आगे क्या तो हरियाणा राखी गढ़ी। खोज अमेंद्रनाथ 1963 से 77 में। हिसार जिला सरस्वती नदी किनारे दृष्टवर्ती। हड़प्पा भारत में सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी। भारत के सबसे बड़ा स्थल कौन है तो राखी गढ़ी, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इसकी खोज किसने की तो अमेंद्रनाथ दत्त 1963 से 77। किस कौन सी नदी के किनारे है तो सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ पे ध्यान से जिला पूछेंगे तो हिसार जिला। देखिएगा कुनाल हिसार जिला में एकमात्र स्थल है जहाँ चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। चांदी के मुकुट का प्राप्त कहाँ तो हिसार जिले से प्राप्त हुए हैं। यह कहाँ पड़ता है तो हरियाणा में। कहाँ तो हरियाणा में पड़ता है। देखिएगा आगे बागपत सनौली जानवरों की हड्डी। मांसाहारी लोग 135 क्या सावधानों की उत्तर प्रदेश में। सहानपुर क्या तो बड़गांव, हुलास, अम्बेडखेरा क्या तो सकतपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। मेरठ आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे में। मेरठ जो है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यमुना की सहायक नदी है। सबसे पूर्वी स्थल जिसकी खोज आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा 1858 में की थी। अन्य स्थल हस्तिनापुर एवं भगवानपुर है। हस्तिनापुर एवं क्या तो भगवानपुर। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा गुजरात में है सुतकोड़दा है एवं रंगपुर है। जगपति जोशी 1964 में। कच्छ जिला घोड़े की अस्थियां सुतकोड़दा से मिला है। रंगपुर रंगनाथ राव 1953 में। नदी मंडार अहमदाबाद जिले। धान की भूसी का ढेर कहाँ से मिला है तो रंगपुर से मिला है। महाराष्ट्र जो दाइमाबाद है। अहमदनगर जिला प्रवर नदी गोदावरी की सहायक सबसे दक्षिण स्थल का तांबे के गेंद है। सबसे दक्षिण स्थल तांबे का गेंद है। देखिएगा पाकिस्तान से क्या तो गनेरी वाला हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल गनेरी वाला है। पाकिस्तान से देखिएगा गनेरी वाला मोहनजोदाड़ो। अब भारत में राखी गढ़ी और धौलावीरा। तो लेकिन पूछेंगे पाकिस्तान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्थल गनेरी वाला है और दूसरा मोहनजोदाड़ो है। लेकिन पूछेंगे भारत हड़प्पा सभ्यता से संबंधित भारत में राखीगढ़ है, दूसरा धौलावीरा है। ये दोनों सिंध प्रांत में पड़ता है। राखीगढ़ हरियाणा में और धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है तो गुजरात में पड़ता है। देखिएगा कोटदीजी जो सिंध प्रांत में पड़ता है। खोज 1953 में क्या तो घुरियन ने की थी। आप इसे ध्यान से रखिएगा। खुदाई B.A. खान 1955 में। साक्ष्य अलंकृत खंभा पत्थर के तीर। पाषाण सभ्यता का अंत हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत। पाषाण सभ्यता का अंत हड़प्पा सभ्यता का शुरुआत क्या तो अली मुराद एकमात्र ग्रामीण स्थल। कांसे की कुल्हाड़ी बैल की मूर्तियाँ क्या अमारी। बरसिम्हा के साथ जुदड़ी दारो स्टेडियम है। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। क्या तो अलादीनो अरब सागर एवं सिंध नदी के तट पर स्थित बंदरगाह बंदरगाही नगरी है अलादीनो। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या तो नासौरो है। सिंध के साक्ष्य से मिले। सिंदूर के साक्ष्य कहाँ से मिले तो नौसारो से जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिला है। सिंदूर के साक्ष्य बालकोटा में जो है सिर्फ मोती का उद्योग है। बालकोटा में मोती के उद्योग हैं।
सुतकोहा में सादीकोर नदी के किनारे स्थित है। सादीकोर नदी के किनारे हैं। सुतको गेंडोर खोज एस एस क्या है ए अस्तीन 1927 में पश्चिम टीले दशक नदी के किनारे विशेषता बंदरगाही नगरी बेबीलोन से व्यापार हेतु साक्ष्य मानव अस्थियों से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी एवं मिट्टी निर्मित चूड़ियाँ एवं बर्तन देखिएगा। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखिएगा। एक तरफ है शहर, दूसरे तरफ है वर्ष, तीसरे तरफ है नदी, चौथे तरफ है खोजकर्ता, पांचवें तरफ है वर्तमान स्थिति। देखिएगा पूछेंगे हड़प्पा, क्या पूछेंगे हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो पहले देखिएगा हड़प्पा की खोज किस वर्ष 1921 में किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। खोजकर्ता दयाराम साहनी पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। मोहनजोदारो की खोज 1922 में सिंधु नदी के किनारे राखलदास बनर्जी पाकिस्तान के लड़काना जिला में है। चनहुदुरो की खोज 1931 में सिंधु नदी के किनारे अर्नेस्ट मैके ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। लोथल 1954 में भगवान नदी के किनारे रंगनाथ राव गुजरात के अहमदाबाद में की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या तो एक मिनट देखिएगा। क्या तो कालीबंगा 1957 से 61 के बीच घग्गर नदी के किनारे बीबी लाल और बीके थापर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। धौलावीरा की खोज 1967 से 68 में जगपति जोशी गुजरात के कच्छ जिला में। बनावली की खोज 1973 से 54 में रंगोई रविंद्र सिंह बिष्ट हरियाणा के हिसार जिले में। आलमगीरपुर 1958 में हिंडा नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा यूपी के मेरठ में। मांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर। सुतको गेंडोर 1927 में दशक नदी के किनारे अरब सागर के पास। सुतकोहा सातीकोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा दाइमाबाद प्रबौर महाराष्ट्र में है। रंगपुर 1954 में मांडा रंगनाथ राव ने की थी गुजरात के अहमदाबाद जिला में। राखीगढ़ 1977 में सरस्वती नदी के किनारे अमेंद्रनाथ हरियाणा के हिसार जिला में। मेहरगढ़ 1974 में जीन फ्रान इनकोजी पाकिस्तान में। रोपर 1953 से 55 के बीच सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा जो वर्तमान स्थिति एक मिनट देखिएगा। रोपर 1953 से सतलज नदी यज्ञदत्त शर्मा पाकिस्तान में है। आगे देखिएगा। एक मिनट देखिएगा। रोपर 1953 से 54 में सतलज नदी यज्ञदत्त शर्मा पंजाब है। कुनाल घग्गर नदी के किनारे हरियाणा। अमारी सिंध पाकिस्तान में है। अली मुराद सिंध नदी के किनारे पाकिस्तान में है। अली दीनो सिंध में है पाकिस्तान में है। कोटदीजी 1955 में सिंध। बी ए खान पाकिस्तान में है। गुमाहला सर्फ देवता पे ध्यान से याद रखिएगा। ये जो है पंजाब है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। थोड़ा हमें पढ़ने में गलती हो गया था। देखिएगा नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित देख लेते हैं। नगर नियोजन देखिएगा ग्रिड पद्धति जालनुमा पर आधारित आयताकार एवं वर्गाकार नगर व्यवस्था थे। सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी। शहर छोटे छोटे वर्गों में विभाजित था। घरों के दरवाजे गलियों की तरफ खोलते थे। लोथल में दरवाजे मुख्य सड़कों की तरफ खोलते थे। घर पक्की ईंटों के हुआ करते थे। खासकर मोहनजोदाड़ो में मनुष्य सड़कें राजपथ कहलाती थी। 20 मीटर चौड़ी। अन्य नगरों में सड़कें 2.75 मीटर थे। गली की चौड़ाई 1.8 मीटर। घर
30 वर्ग फीट का होता था, जिसमें 2 से 3 मंजिला हुआ करते थे। कालीबंगा में पक्की ईंटें का अंगना मिला है। घर में रसोईया घर, कुआं, स्नान घर तक होते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये सभी है नगर नियोजन से संबंधित। देखिएगा समाज, क्या है तो समाज, देखिएगा 1 मिनट। समाज एवं धर्म। समाज जो थे 3 वर्ग में बटे थे। समाज 3 वर्ग में बटे थे, विशिष्ट, माध्यम, कमजोर, और 4 प्रजातियां थे। हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रजातियां थे, लेकिन 3 वर्ग थे। देखिएगा विशिष्ट में दुर्ग गढ़ी पुरोहित आते थे। माध्यम में व्यापारी, कारीगर, जुल्हे, शिक्षक, किसान एवं सैनिक आते थे। कमजोर में क्या तो मजदूर एवं दास आते थे। 4 प्रजातियां देखिए, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, क्या प्रोस्टोलाइड एवं मंगोलाइड है। स्त्री दशा, मातृसत्तात्मक एवं सती प्रथा थे। घर की मुख्य माता एवं मातृ देवी उर्वरता की शक्ति होती थी। सती प्रथा। लोथल से 3 युग्म समाधान, कालीबंगा से 1 युग्म समाधान मिला है। खान पान शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। देखिएगा वेशभूषा, सूती ऊनी वस्त्र। मोहनजोदारो में 3 पनिया, अलांकुर, साढ़े, ओल, ध्यान मगन योगी थे। अन्य देखिएगा हड़प्पा सभ्यता से तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। हड़प्पा सभ्यता से तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। समाज समतापूर्ण समाज था। जाति व्यवस्था के साक्ष्य नहीं मिले हैं। समाज में सामाजिकता भावना थी। मंदिरों के कोई साक्ष्य नहीं मिले। हड़प्पा सभ्यता में कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। देख लेते हैं आभूषण, अमीर गरीब एवं साक्ष्य स्थल। अमीर गरीब एवं क्या था साक्ष्य स्थल। देखिएगा अमीर सोना चांदी पहनते थे एवं हाथी के दांत। गरीब शंख एवं सीप एवं मिट्टी के आभूषण पहनते थे। हड़प्पा से देखिएगा श्रृंगार रसदान, काजल की बोतलें। मोहनजोदाड़ो से चांदी के अंडाकार चूड़ियाँ। कालीबंगा से काले रंग एवं हाथी दांत की चूड़ियाँ। नौसारों से सिंदूर। चनहुदरों से लिपस्टिक एवं अंजल सालिका है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा मनोरंजन, क्या है मनोरंजन, शिकार, खेलना, मछली पकड़ना, ढोल बजाना, पशुपालन में आपस में लड़ाना, चौपाठा खेलना, पासा खेलना, माजीरा बजाना, नृत्य करना, गाना बजाना, शतरंज खेलना, ये सभी मनोरंजन के थे। किससे तो हड़प्पा सभ्यता से। धार्मिक पक्ष, मातृ देवी की पूजा, पशुपति की पूजा, वृषण पूजा, 1 श्रृंग वाला बैल, कुबड़ा वाला बैल, वृक्ष पूजा, नग्न पूजा, अग्नि पूजा, पशु पूजा, ये सभी हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या तो उसकी अर्थव्यवस्था। देखिएगा कृषि। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि किया करते थे, जो इनकी मुख्य फसलें कपास, जौ, गेहूँ थे। धान, सरसों, चना, तरबूज, खरबूज, टमाटर, राई। यहाँ की अर्थव्यवस्था अधिविशिष्ट अर्थव्यवस्था एवं अन्नागार मिले हैं। जीडीपी में योगदान 80% एवं वर्तमान में 7 से 8% थे। पशुपालन का महत्व, कृषि में प्रयोग, परिवहन का साधन। मेसोपोटामिया में ही मोहर का आकलन मिला है। मुख्य पशु बैल, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, हाथी, बारहसिंहा, ऊँट कालीबंगा से ही मिले। ये सभी शख्स कहाँ से मिले तो कालीबंगा से मिले हैं। जितने भी पशु से संबंधित थे, कौन से पशु वे पालते थे, कौन से पशु नहीं पालते थे, आप उसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से भी एग्जाम में बहुत ही प्रश्न बनते हैं। देखिएगा शिल्प और क्या उद्योग, कपड़ा उद्योग में सूती एवं ऊनी थी। मृदभांड में मिट्टी धातु के बर्तन, चक हाथों से निर्मित, लाल काले रंग के मनके का कारखाना लोथल में। शिप कहाँ से मिले थे तो लोथल में मिले थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। व्यापार आयात है तो देखिएगा बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी का प्रयोग करते थे। मोहरे का प्रयोग, हड़प्पा की मोहरों में एक श्रृंगी वाला बैल,
मनके की खाई और क्या 16 के अनुपात में मिलती थी। विदेशी व्यापार, देखिएगा विदेशी के व्यापार के साथ क्या क्या व्यापार करते थे, देखिएगा 1 मिनट। तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान एवं ओनम से मंगाते थे। चांदी अफगानिस्तान एवं ईरान से। सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान। टीन अफगानिस्तान ईरान। सीसा ईरान। लाजवर्थ मेसोपोटामिया से प्रचलित एवं आयात एवं निर्यात करते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा। अगर एक वीडियो में ये हड़प्पा सभ्यता नहीं याद हुआ है तो उसे दोबारा देख लीजिएगा, ताकि यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं वे छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। देखिएगा क्या है तो लिपि, मूल चिन्ह, चित्राकार, लिखावट, जिसमें मूल चिन्ह 64 हैं, चित्राकार 250 से 400 अक्षर हैं, लिखावट क्या तो ब्रूस्टेन फेदन है, ब्रूस्टेन फेदन है। देखिएगा वो जो 250 से 400 अक्षर थे उसे दो सर्वाधिक अक्षर यू आकार के मिले हैं, सर्वाधिक अक्षर यू आकार के मिले हैं। मछली चित्र के अंकित भी है, मछली चित्र के अंकित भी है। आप इसे देख सकते हैं यू अक्षर वाले कितने भी साक्ष्य मिले हैं। देखिएगा आप इसे मैप के सहारे देख सकते हैं, देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तन नहीं था। मार्तिरिमार ह्यूबलर आर्यों का आक्रमण, अर्थात कह सकते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण देखिएगा। क्या तो नगरीय सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तन हो गया। मार्तिन ह्यूबलर ने कहा आर्यों का आक्रमण, मार्शल ने कहा बाढ़ से, KUR कैंडी ने कहा मलेरिया से, लेकिन कुछ कहना का है अग्निज्वाल से, भूकंप से, विदेशी आक्रमण, आर्यों के आक्रमण एवं अकाल पड़ने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता से जितने भी प्रश्न बनते थे हम वह सभी आपको करवा दिए हैं। आप इसे दोबारा देख लीजिएगा, ताकि एक ही वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बनने वाले प्रश्न याद हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, वे भी होगा हड़प्पा ही सभ्यता, वे पार्ट 2 होंगे। जय हिंद, जय भारत।